संजय गांधी अस्पताल में हाइट्स कंपनी मैनेजर की तानाशाही, जिसके विरोध में लामबंद हो गए अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी। संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा में लगे प्राइवेट सुरक्षाकर्मी मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। इसकी मुख्य वजह महिला गार्ड को हाइट्स कंपनी की महिला मैनेजर द्वारा सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना बताया जा रहा है। महिला मैनेजर का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उसके द्वारा वहां तैनात महिला सुरक्षाकर्मी को कहा जा रहा है कि हाथ तो हाथ, तुम्हें मुंह से चप्पल उठाना पड़ेगा। इस बात का वीडियो वहां तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने बना लिया और इसी बात को लेकर अस्पताल के समस्त सुरक्षाकर्मी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, यह सब हड़ताल पर चले गए और मांग कर रहे हैं कि हाइट्स कंपनी की महिला अधिकारी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है यह वीडियो जिसमें महिला द्वारा इस तरह से सुरक्षाकर्मी को अपमानित किया जा रहा है। हम अपने हाथ से, अरे तुम हटाओगी, अभी तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उठाओगी चप्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी? ठीक है ना, ठीक है, हम चप्पल उठाएंगे। जी मैडम, आप मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है, आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना। हाँ, तो मैडम आपको अपनी ड्यूटी नहीं पता है तो जान जाइए। ये श्रीमती रानी पासी है, इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। ऑन ड्यूटी सीनियर से बदतमीजी कर रही है, तुम बहस नहीं करोगी तो आप इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड करिए। मेरा ऑर्डर है, लिखित में देना पड़ेगा या मौके पे काम चल जाएगा। किसी का भी फोन आता है, मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, मुझे आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है। 7 दिन के लिए इनको बिठाइए ऑन ड्यूटी। इन्हें पता नहीं अपनी ड्यूटी, चप्पल हटाने को कह रही थी, हम छुएंगे, इन्हें पता नहीं कि वो सब व्यवस्था रखना किसका काम है। इनको 7 दिन के लिए 7 दिन का सस्पेंड करके आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, उसमें ग्रुप में डालिए। चप्पल लास्ट से कर तो आपने देखा और सुना, ये है हाइट्स कंपनी की मैनेजर जो एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी यूडीएस कंपनी के हाथों में है, जिसके द्वारा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कंपनी द्वारा महिला एवं पुरुष दोनों ही सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बीते दिवस हाइट्स कंपनी में तैनात महिला अधिकारी अर्चना शुक्ला अस्पताल का भ्रमण कर रही थी। इस दौरान वह गायनी आईसीयू वार्ड पहुंची, जहां दरवाजे पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों की चप्पलें रखी हुई थी, जिसे देख महिला अधिकारी भड़क गईं और उन्होंने वहां पर पदस्थ महिला गार्ड रानी पासी पर नाराजगी जताते हुए चप्पल उठाकर फेंकने को कहा, तो महिला गार्ड ने मना कर दिया। जिसके बाद महिला अधिकारी ने आपा खोते हुए कहा कि तुम हाथ से तो हाथ, मुंह से चप्पल उठाओगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक विवाद हुआ। इस घटना का महिला गार्ड ने वीडियो भी बना लिया, जिसे देखने के बाद अस्पताल के समस्त गार्ड अधिकारी के इस रवैये का विरोध करते हुए सामूहिक हड़ताल पर चले गए। महिला गार्ड ने आरोप लगाया है कि अर्चना शुक्ला द्वारा हमेशा ही गार्डों को अपमानित किया जाता है, आवाज उठाने पर कार्यवाही की धमकी दी जाती है। अस्पताल में तैनात अन्य सुरक्षा कर्मियों ने भी कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगेंगी तो हड़ताल जारी रहेगी। आप खुद सुनिए सुरक्षा कर्मियों का क्या कहना है। कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है। तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं। तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो। तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा। तो बोली जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो। तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे, गरीब आते हैं, उनको कौन देगा पैसा। कहती तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे। तो कहती हाथ तो हाथ, तुम मुंह से चप्पल उठाओगी, अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल। हम नहीं रखे हैं तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से। सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी। और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। ये हमेशा हम लोग को ऐसे ही करती रहती है। कहीं किसी के लिए अगर वॉशरूम हम बिना बताए चले गए हैं, आके वार्निंग देंगी। अभी 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफ़र करवा दी थी, सिर्फ इसी की वजह से, बाकी हमारा कोई गलती नहीं है। ये हमेशा अनपढ़ गवार कहीं कुछ बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। अर्चना शुक्ला नाम है। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के सामने हमसे आके माफ़ी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए।
इसको यहाँ से हटाया जाए। डीन सर से नहीं किए, हम CSO से किए हैं, अपने सुपरवाइजर से किए हैं, तो वो बोले हम डीन साहब को और ऊपर हम लोगों को परमिशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। अधिकारियां रूल बस निकालने के लिए हैं कि ये रूल करो, वो रूल करो, वो करो, पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है। सारे लोग और सब लोग परेशान हैं, यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं। और ठीक है, इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को, रानी पासी को, जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको। फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना CSO सुने, ना SO, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है। सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट कचहरी गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिली जाएगी। और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया। और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम 2 टके की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं, मजबूरी पे यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं। एक लेडीज़ हो के लेडीज़ के बारे में गलत बोले, शोभा नहीं दे रहा उन्हें सर। अरे हमें खाने के लिए कहीं व्यवस्था है ना, कहीं बैठने के बैठ भी जाओ तो उसमें हम लोग के वार्निंग भरवाए जाते हैं, ठीक ना। वॉशरूम जाओ तो बता के जाओ, ना बता के जाओ तो उसमें वार्निंग करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही। डॉक्टर अपने तरफ से है, अधिकारी अपने तरफ से है, और आप सारे अधिकारियों के सामने आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, अटेंडरों के सामने चीज़ें बोल रहे हैं। जब आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम अटेंडर हमारी कहाँ से करें? और आपके नीचे हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस तरह की इज्जत दिलाना, ना कि हमें बेइज्जती करना सर। और अभी 2nd फ्लोर में राम बहोर सुपरवाइज़र वो गए थे, उनको बुलवा के बोल रही थी कि वो क्या तुम्हारे सभी लोग वो तुम उनके बता रहे हो क्या कि मतलब तुम उनका फेवर ले रहे हो। ये कोई शब्द है उनके, वही अर्चना शुक्ला ही बोल रही थी। ये कोई उनके तरीके नहीं है बोलने के। इसके पहले वार्निंग के पहले मेरे को 23 दिन कंटिन्यू गंभीर वार्ड में ड्यूटी दी गई थी। 23 दिन मैं बीमार हो गई तो ज़बरदस्ती मेरी वार्निंग, ज़बरदस्ती लेटर लिख के रजिस्टर में लिखा गया था कि हाँ इसकी 5वीं वार्निंग है। ये सारी चीज़ें। मेरा नाम राम बहोर कोल है, मैं यहाँ पे गार्ड सुपरवाइज़र हूँ। दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में 2 दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया। ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर ICU में, गायनी ICU बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम CSO साहब के साथ में थे, जो हमारे CSO साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे। साहब बोले कि राम बहोर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा एंटीनेटर ICU में, तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए। तो मैडम जो हैं अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने, CSO साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है, हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा। इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो CSO साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है, तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके 2 गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी 2 नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके भताल लगते हैं, जो कि ये अशोभनीय है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से गलत है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी नहीं होना चाहिए संस्था में, सबकी एक अपनी मर्यादा होती है। गार्ड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका कोई इज्जत नहीं है। सभी एक पढ़े लिखे समाज से हैं। आज बेरोजगारी, इसलिए मजबूरी में सभी लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एक सक्षम घर से हैं, ऐसा नहीं है। पर वरिष्ठ अधिकारी को इन गार्ड के ऊपर मतलब इस तरह से व्यवहार गलत है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी से बात की गई तो उनका कहना है कि विवाद की जानकारी मिली है, मामला कंपनी कर्मचारियों के बीच का है। फिलहाल कंपनी अधिकारियों को इस मामले को निपटाने को कहा गया है। अगर विवाद खत्म नहीं होता है तो अस्पताल प्रबंधन उचित कार्यवाही करेगा। महिला कर्मचारी
किसी बात को लेकर हड़ताल पर जाने की बात किया है उन्होंने। और उसका कारण ये मेरे मामला संज्ञान में आया है। अभी कुछ देर पहले किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें उनके ही कंपनी की कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को, महिला गार्ड को उत्तेजित भाषा में डांट रही है और अपशब्द भी उसने बोले हैं जो नहीं बोलने चाहिए। उस वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है। मैंने चूँकि उनकी कंपनी का मैटर है इसलिए अभी मैंने उनके अधिकारियों से बोला कि आप इसे सॉल्व करें जल्द से जल्द। और मैंने उनके उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा के बोला है कि आप इस पर इंटरवीन करके इसको ख़त्म करिए और कुछ समय देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आपस में वाद विवाद है कंपनी में तो थोड़ा समय देना चाहिए कि वो आपस में उसे निपटा लें। नहीं निपटेगा तो फिर हम अपने तरीके से बात करेंगे प्रबंधन के रूप में, अस्पताल के रूप में, जैसा हमें करना है।